अक्सर जब हम हार्ट से रिलेटेड यानी कि कार्डियक से रिलेटेड डिसीज के बारे में हम डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा है या सीडेंटरी लाइफस्टाइल के चलते उनको हार्ट से रिलेटेड डिसीज हैं, तो ज़्यादातर के केस में डॉक्टर खून को पतला करने वाली दवाइयाँ भी कुछ दवाओं के साथ में देते हैं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि खून को पतला करने के लिए दवाइयाँ क्यों दी जाती हैं, खून को पतला करने की आवश्यकता क्यों होती है, अगर खून गाढ़ा हो जाता है तो क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं, साथ ही इनसे रिलेटेड कौन-कौन सी मेडिसिन होती हैं, उनके काम करने का तरीका क्या है, उनकी ब्रांड नेम क्या है, क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं, कब इन्हें नहीं लेना चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं हूँ शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको मेडिसिन से रिलेटेड की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि खून को पतला करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो खून को पतला करने की आवश्यकता तभी होती है जब आवश्यकता से अधिक खून का गाढ़ा हो जाता है। तो खून अगर गाढ़ा होगा तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। खून के गाढ़ा होने के कारण आपके ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि खतरा बढ़ जाता है उस तरह की बीमारियों को, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो, लकवा मारने जैसी कंडीशन हो, इस तरह की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या बढ़ सकती है। खून के गाढ़ा होने के कारण आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, यानी कि आपकी बॉडी की इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो सकती है। तो ये नुकसान होते हैं, साथ में आपको हार्ट से रिलेटेड डिसीज और या दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक होने के खतरे भी बने रहते हैं। खून के गाढ़े होने के क्या-क्या कारण होते हैं, किन-किन स्थितियों में ये समस्या पैदा होती है, तो उसके कई कारण होते हैं। जो सबसे पहला कारण है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दूसरा है ओबेसिटी, जिसके कारण आपका अनियमित खान-पान, अनियमित दिनचर्या है। इसके अलावा स्मोकिंग, जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं या शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं। आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है, साथ में ओबेसिटी है या डायबिटीज़ है या हार्ट से रिलेटेड कोई दूसरी बीमारियाँ हैं, ब्लड प्रेशर का आपको बढ़ने की शिकायत है, या फिर कई बार आपके आरबीसी की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है, फिर आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है। तो ये सारी जो कारण होते हैं, इसके कारण ये खून आपका गाढ़ा हो सकता है। जब खून गाढ़ा हो जाता है तो आपके खून में थक्का जमने की यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होने की संभावना बढ़ जाती है, और जब आपके खून गाढ़ा होने की समस्या पैदा हो जाती है तब इस कंडीशन को हाइपर कोएगुबिलिटी कहा जाता है, यानी कि आपके खून के थक्का जमने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बात है हम खून पतला करने वाली दवाइयों के बारे में। तो जो खून पतला करने वाली दवाइयां होती हैं उन्हें हम ब्लड थिनर के नाम से जानते हैं। ये ब्लड थिनर क्या होते हैं? ये मुख्य रूप से दो तरह की कैटेगरी में होते हैं। पहली होती है एंटी कोएगुलेंट, दूसरी होती है एंटी प्लेटलेट। इस वीडियो में हम एंटी प्लेटलेट ड्रग के बारे में जानेंगे। एंटी प्लेटलेट जो ड्रग होती हैं वो आमतौर पर मोस्टली देखा जाए अगर, तो वो ओरल कैप्सूल टैबलेट रूप में दी जाती हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इन्हें इंजेक्शन के रूप में भी दिया जाता है, जैसे कि हिपेरिन है या एनॉक्सापेरिन है। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग में जो मुख्य रूप से जो उपयोग में लाई जाने वाली जो दवाइयां हैं, जो ड्रग हैं, वो है एस्पिरिन और दूसरा है क्लोपिडोग्रेल। सबसे पहले हम जानते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग क्लोपिडोग्रेल के बारे में। जैसा कि हमने जाना कि ये एंटी प्लेटलेट है, यानी कि प्लेटलेट के एक्शन के अगेंस्ट। जो प्लेटलेट का जो एक्शन होता है, यानी कि प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, आपस में जो चिपकने की जो उनकी क्षमता है, ये दवा उस क्षमता को खत्म कर देती है। यह ड्रग प्लेटलेट रिसेप्टर के P2Y12 रिसेप्टर पर ये इरिवर्सिबली बाइंड हो जाती है, और बाइंड होकर ये जो होता है प्लेटलेट के एग्रीगेशन को स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से खून के थक्का जमने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। दूसरी ड्रग है एस्पिरिन। एस्पिरिन को आमतौर पर लोग मानते हैं कि ये बुखार और दर्द निवारक के रूप में उपयोग में लाई जाने वाली दवा है। तो ये 150 से 300 mg की यानी कि हाई डोज में इसका उपयोग एज ए एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक के रूप में किया जाता है। लेकिन इसका एक और विशेष इसका फंक्शन होता है जो कि एंटी प्लेटलेट एक्शन है, यानी कि ये ब्लड के क्लॉटिंग को रोकती है। तो लो डोज में यानी कि 75 टू 150 mg के डोज में इसे एज ए एंटी प्लेटलेट ड्रग के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो जो एस्पिरिन होती है ये एक सैलिसिलेट कैटेगरी की मेडिसिन है, और इसके जो काम करने का जो तरीका है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यह है दवा रिवर्सिबली
साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनएक्टिव कर देती है। ये थ्रोम्बोक्सिन ए2 और प्रोस्टाग्लैंडिन के सेपरेशन को दिखाती है और उसके कारण से जो साइक्लोऑक्सीजनेज कॉक्स एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाता है और इसके कारण जो प्लेटलेट एग्रीगेशन के चांसेस है वो खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दवा अपना काम दिखाती है। क्लोपिड्रोग्रिल और एस्पिरिन ये दोनों ही एंटीप्लेटलेट ड्रग हैं और ज्यादातर के केसेस में इनको कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है, यानी कि दोनों ही दवाओं के जो काम करने का तरीका है वो लगभग एक जैसा ही है, लेकिन रिसेप्टर पे काम करने का तरीका डिफरेंट है। तो कई बार देखा जाए तो डॉक्टर को लगता है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली तो या तो क्लोपिड्रोग्रिल एलोन या एस्पिरिन एलोन या फिर कई बार कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। हालांकि आज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे डॉक्टर एस्पिरिन को बढ़ावा नहीं देते हैं क्योंकि उसमें कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। वहां पर क्लोपिड्रोग्रिल को ज्यादा ही वो वैल्यू देते हैं और कई बार दोनों को कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है। अब हम जान लेते हैं इसके ब्रांड के बारे में, क्योंकि क्लोपिड्रोग्रिल और एस्पिरिन ये जेनेरिक नेम है और मार्केट में खरीदने के लिए इन्हें ब्रांड नेम की आवश्यकता होती है। तो इसके जो कुछ पॉपुलर ब्रांड है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो क्लोपिड्रोग्रिल की जो पॉपुलर ब्रांड है उसमें है क्लोपीलेट, क्लोपीटैब, डिप्लेट, क्लेविक्स, क्लोपीवास। इसी तरह से एस्पिरिन की जो पॉपुलर ब्रांड है उसमें है इकोस्पिरिन, एस्कैड, फिर है डेलिस्प्रिन, लोप्रिन, एएसए और एस्पिरिन। तो ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं जो आप इसे आसानी से अपने मार्केट में ले सकते हैं या डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंगली आप इसे खरीद सकते हैं। तो हम जानते हैं इनकी यूजेस के बारे में कि इन दवाओं का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है। तो इनका उपयोग सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने के लिए किया जाता है, जो कि एसोसिएटेड होता है किसी भी तरीके की क्लॉटिंग के कारण। कोलेस्ट्रॉल जिनका लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है और उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके अलावा पेरीफेरल वास्कुलर डिसीज, अनस्टेबल एंजाइना है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ओवरऑल ये हार्ट से में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और एक तरह से हार्ट अटैक की प्रिवेंशन के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अब हम जान लेते हैं कि इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एस्पिरिन के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो है हार्ट बर्न, स्टमक अपसेट, एसिडिटी। इसके अलावा ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ सकती है, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, जीआई ब्लीडिंग हो सकती है और साथ में नोजिया, वोमिटिंग, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स में आते हैं। इसी प्रकार से साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं क्लोपिड्रोग्रिल में भी। तो उसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो है ब्रूज, इसके अलावा डायरिया और हीमेटोमा, नोज ब्लीडिंग, जीआई ब्लीडिंग, डिस्पेप्सिया। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि एस्पिरिन और क्लोपिड्रोग्रिल में देखा जाए तो जो बेटर है चॉइस वो है क्लोपिड्रोग्रिल। एस्पिरिन के कंपैरिजन में ज्यादा सेफ और ज्यादा इफेक्टिव है। और अगर ये आपको मेडिसिन चल रही है और किसी तरह के दूसरे एंटीकोगुलेंट या ब्लड थिनर की आवश्यकता अगर पड़ती है तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं कि ये मेडिसिन चल रही है, ताकि किसी भी तरह का ड्रग इंटरेक्शन ना हो। और इन दवाओं के शुरुआत करने का जो निर्धारण है वो डॉक्टर द्वारा ही किया जाता है। कब तक चालू करना है और कब बंद करना है ये कभी भी अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही दवाओं को चालू और बंद करना चाहिए। डोज एडजस्टमेंट भी डॉक्टर की सलाह से होना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दवाइयां काफी बहुत ही घातक परिणाम भी ला सकती हैं अगर आपने अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से इन दवाओं को लेना स्टार्ट किया। तो इन दवाओं के लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है और जब आपको बुलाएं विजिट के लिए उनके निगरानी में इन दवाओं का उपयोग करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।